भारत में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। इस बारे में सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को चिट्ठी भेज दी गई है। साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। ये फैसला कोरोना से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए ने किया है। आपको बता दें कि एनडीएमए पहले लॉकडाउन को औपचारिक रूप से जारी करने का आदेश जारी करता है। फिर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी NEC लॉकडाउन के गाइडलाइन को फ्रेम करता है। लॉकडाउन 4 के बारे में गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई। आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 31 मई तक क्या क्या बंद रहेगा। 31 मई तक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेंगी। मेट्रो रेल भी अभी शुरू नहीं होंगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगी। 31 मई तक स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग चलती रहेगी। 31 मई तक होटल और बार को भी बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों और जमावड़ों पर रोक जारी रहेगी। आइए अब लॉकडाउन 4 में क्या क्या खुल जाएगा ये भी जान लेते हैं। सबसे पहली और अहम बात यह है कि अगर राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति बन जाती है तो 2 राज्यों के बीच यात्री बसों और गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी। सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर राज्यों के अंदर भी बसें शुरू कर सकेंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम भी खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाज़त नहीं होगी। मतलब खाली स्टेडियम में खेल हो सकता है। रेस्टोरेंट से आप सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खाना मंगवा सकेंगे। होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट्स को किचन शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा सिर्फ वही होटल चालू रहेंगे जहां हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल, हेल्थ वर्कर्स और लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हों। बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन और रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर चलने वाली खाने पीने की दुकानें खुली रहेंगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेगा। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। इन जोन्स के अंदर या बाहर लोगों की आवाजाही न हो, इसका सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर घर जाकर सर्विलांस बढ़ाना होगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन 4.0 में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक छूट रहेगी। हालांकि 10 साल से कम और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों का घर से निकलने पर रोक है। वहीं शादी समारोह में 50 लोगों और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 लोगों की अनुमति होगी। इधर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस को लेकर रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों या महानिदेशकों से चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4 की घोषणा से पहले ही तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। और अब लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के साथ ही 125 करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेंगी। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ इतने दिनों तक चलने वाला ये सबसे बड़ा लॉकडाउन है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सबसे पहले 24 मार्च को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। तब ये लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था। इसके बाद लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई जो 3 मई तक चला। इसके बाद फिर लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। 16 मई को लॉकडाउन 3 की आखिरी तारीख थी। इसी दिन लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी गई है। खैर, इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो कर लें। शुक्रिया।